नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है, यूनिवर्सल रिसिप्टर जो होता है, AB रक्त समूह होता है। कौन? AB रक्त समूह होता है। सर्वदाता जो रक्त समूह होता है, यूनिवर्सल जो डोनर होता है, वो O रक्त समूह होता है। O रक्त समूह होता है। निमोनिया रोग किस कारण से होता है? जो निमोनिया रोग जो होता है, पहली बात तो जीवाणु के कारण से होता है। और कौन सा जीवाणु होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होता है। और निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? फेफड़ा है। निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? फेफड़ा है। हीरोइन प्राप्त होता है। हीरोइन किससे प्राप्त होता है? तो हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। किससे? अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड जो रोग होता है, किससे होता है? जस्ता की कमी से होता है। जस्ता की कमी से होता है व्हाइट बर्ड रोग। मक्का में व्हाइट बर्ड। पौधों में निषेचित अंड कहलाता है। पौधों में जो निषेचित अंड क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। युग्मनज कहलाता है। और पौधों में जो परागकण होता है पाए जाते हैं, किस पर पाए जाते हैं? पुंकेसर पर पाए जाते हैं। पुंकेसर पर जो परागकण हैं वो पाए जाते हैं। एकमात्र विषैला एकडनी कौन है? एकमात्र विषैला स्तनी कौन है? तो डकबिल प्लाइटिपस है। डकबिल प्लाइटिपस जो है, डकबिल्ड प्लाइटिपस है। जन्म के बाद तो मानव तंत्रिका ऊतक में कोशिका का विभाजन होता है? नहीं होता है। कोशिका का विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है। करनाल बंट रोग होता है, गेहूं का रोग होता है। करनाल बंट रोग जो होता है गेहूं का रोग होता है। कुनाइन प्राप्त होती है सिनकोना पादप के छाल से। सिनकोना पादप के छाल से जो है कुनाइन प्राप्त होती है। पत्ती के लाल, पीला और जो नारंगी रंग होता है, किसके कारण से होता है? कैरोटीनाइड के कारण से होता है। कैरोटीनाइड जो पत्तियों में जो पीला और नारंगी रंग होता है, कैरोटीनाइड के कारण से होता है। विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम जो है खरपतवारनाशी कौन था? तो 2,4-D था। कौन था? 2,4-D था। धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा जलीय पौधा है? तो इजोला नामक जलीय फर्न है जो धान के खेत में खाद के रूप में यूज किया जाता है। इजोला। दूध में प्रोटीन पाई जाती है। दूध में जो प्रोटीन जो होती है किस रूप में पाई जाती है? तो कैसिनोजिन के रूप में पाई जाती है। कैसिनोजिन यानी कि जो दूध में प्रोटीन होता है वो कैसिनोजिन होता है। अमाशय के हाइड्रोक्लिक अम्ल से निकलता है। जो अमाशय में जो HCl निकलता है वो किस ग्रंथियों से निकलता है? किस कोशिकाओं से निकलता है? तो ऑक्सेंटिक जो कोशिकाएं होती है आमाशय में, उसी से HCl निकलता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? तो जलहाया संधि है। जलहाया संधि होता है। पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक कौन है? देखिए इन पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक जो है स्क्लेरेन काइमा होता है। स्क्लेरेन काइमा होता है। स्क्लेरेन काइमा ये पौधों के मुख्य यांत्रिक ऊतक होता है। स्क्लेरेन काइमा। जड़ों का रूपांतरण क्या होता है? जड़ जो होता है उनका रूपांतरण होता है, जैसे गाजर होता है, शलजम होता है, चुकंदर होता है, मूली होता है। ये जड़ की क्या है? रूपांतरण है। और वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? उभयचर वनस्पति जगत का ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। कौन सा रक्त जो है कौन सा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त स्तनी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है। क्या होता है? स्तनी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जानवर का होता है? तो बकरी का होता है। बकरी का होता है। इसका औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। 39 डिग्री सेल्सियस होता है। जीवित जीवाश्म कौन है? जो जीवित जीवाश्म है कौन? जिसे सिनकोना के पादप से छाल से जिंको, देखिए ये नहीं है।
इसमें जीवित जीवाश्म जिंकोजी है, जिंकोजी है, साइनोबैक्टीरिया है, फर्न है, रेड पांडा है, ये जीवित जीवाश्म है। झुलसा रोग किस में होता है? तो अरहर में होता है या कवक से होता है। झुलसा रोग जो होता है कवक से होता है, अरहर में होता है झुलसा रोग। लहसुन और जो कि लहसुन प्याज जो है किस कुल के पौधे हैं? लिलिएसी कुल के पौधे हैं। किस कुल के? लिलिएसी कुल के पौधे हैं। गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा जो है ये किस पौधे के हैं? ये ग्रेमिनेसी पौधे के हैं। ये ग्रेमिनेसी पौधे के ग्रेमिनेसी कुल के पौधे के हैं ये जो गेहूँ है। जापान के निवासी जो होता है किस लाइकेन का उपयोग जो होता है इंडोकार्पन के रूप में करते हैं, मतलब भोजन के रूप में करते हैं। तो इंडोकार्पन जो होता है, इंडोकार्पन लाइकेन होता है। और दक्षिण भारत में कौन सा लाइकेन होता है? उसका उपयोग सालन बनाने के लिए कहते हैं, सालन कर्री बनाने के लिए करते हैं। परमेलिया लाइकेन होता है, ये दक्षिण भारत में इसका यूज करते हैं, परमेलिया लाइकेन होता है। और जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें न्यूनतम तापमान कितना होता है, यानी किसी सामग्री को रखने के लिए, तो -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस होता है जो कोल्ड स्टोर जो होता है। और लेगुमिनो जो मटर कुल के जो पौधे होते हैं उसमें कौन से जीवाणु रहते हैं? तो राइजोबियम और ब्राइडी राइजोबियम, ये जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु जो होते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण का काम करते हैं, फिक्सेशन का काम करते हैं। और ये मटर कुल के पौधों में रहते हैं ये जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। हॉलैंड का ये रहने वाला था, हॉलैंड का। और जीवाणु का नाम किसने दिया था? एहरनबर्ग ने दिया था। देखिए जीवाणु का नाम एहरनबर्ग ने दिया था। कॉलरा एवं तपेदिक जीवाणु की खोज किसने की थी? तपेदिक मीन्स होता है जो टीबी के जो जीवाणु हैं उसकी खोज किसने की थी? और जो कॉलरा का रॉबर्ट कोच ने की थी। और ये 1843 से 1910 तक रहे हैं। रेबीज का जो टीका है और दूध का जो पास्चराइजेशन है इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने जो रेबीज का टीका है और दूध का जो पास्चराइजेशन है। परखनली शिशु में विकसित करने की तकनीक किसने दी थी? टेस्ट ट्यूब जो बेबी है इसका रूप किसने दिया था? तो रॉबर्ट एडवर्ड ने दिया था। रॉबर्ट एडवर्ड ने दिया था। पुनरावृत्ति अनुक्रम वाले जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से आनुवंशिक कोडों का निरूपण किसने किया था? तो हरिगोविंद खुराना ने किया था। किसने? हरिगोविंद खुराना ने किया था। मनुष्य में लिंग संलग्न गुण कौन कौन है? अब देखिए मनुष्य में जो लिंग संलग्न गुण कौन कौन है? जिसे कलर ब्लाइंडनेस है, रंग बाधनता, गंजापन है, हीमोफीलिया है, मायोपिया है, हाइपरट्राइकोसिस है। ये क्या है? मनुष्य में लिंग संलग्न गुण है, यानी कि वो लिंग संलग्न के एक्स और वाई पर निर्भर करते हैं। ये गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? क्रोमोसोम का। तो W वाल्टेयर ने किया था 1888 में गुणसूत्र का नामकरण। जीन के कार्य की इकाई की क्या कही जाती है? जो जीन के कार्य की इकाई जो है उसको क्या कहा जाता है? सिस्ट्रान कहा जाता है, सिस्ट्रान। और उत्परिवर्तन की इकाई क्या कहलाती है? म्यूट्रान कहलाती है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रान कहलाती है। पुनः संयोजन की इकाई जो रेकान कहलाती है, रेकान। और जो जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रान कहलाती है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास किससे हुआ था? जो स्तनी वर्ग के जो जंतु हैं उसका विकास किससे हुआ? सरीसृपों से हुआ, सरीसृपों से हुआ। पक्षियों का विकास किससे हुआ? सरीसृपों से भी पक्षियों का विकास हुआ था। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? जेनेटिक वर्ड जो है किसने दिया था? तो विलियम वाटसन ने दिया था। विलियम वाटसन ने क्या है? विलियम जेनेटिक शब्द दिया था। जीन शब्द किसने दिया था? तो विलहेल्म जोहानसन दिया था। विलहेल्म जोहानसन ने दिया था। विलहेल्म जोहानसन ने दिया था। जी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो उपार्जित लक्षण है इनका अध्ययन क्या? टोंटोलॉजी कहलाता है। टोंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति होती है जिसके फलस्वरूप नए प्रजातियों का विकास होता है वो क्या कहलाता है? मतलब इस सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्कवाद ने कहा कि जो उपार्जित लक्षणों की जो वंशागत होती है वो जिसके फलस्वरूप नए प्रजाति यानी कि नए प्रजाति का विकास जो होता है, एक्वायर्ड जो क्वालिटी होती है, फीचर होता है, सिम्टम होता है, उसके आधार पर दिया था ये। उपार्जित उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था?
तो उस परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, क्या अर्धसूत्री विभाजन होता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, कीटों का अध्ययन। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन कहलाता है, एपीकल्चर। मलेरिया रोग किससे होता है, तो परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम जो परजीवी होती है उसी से मलेरिया रोग होता है। तुलु, देखिए ये तो इतिहास में आ गया, सदाशिव राय था तुलु वंश का अंतिम जो शासक था। मलेरिया, अब मलेरिया रोग जो तब कौन सा मच्छर काटता है, तो मादा एनोफिलीज जो होता है, मादा एनोफिलीज जो मच्छर काटने, ये एडीज हो जाएगा तब डेंगू रोग होगा, एडीज से मादा एडीज हो जाएगा तब डेंगू रोग हो जाएगा। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन कौन, जैसे तिल्ली है, आरबीसी है, ये मलेरिया रोग से प्रभावित अंग होते हैं। सीसी के काटने से कौन सी, सीसी जो मक्खी होती है इसके काटने से कौन सा रोग होता है, सोने की बीमारी होती है, ये परजीवी होती है, सोने की बीमारी परजीवी, सोने, ये इसमें परजीवी जो ट्रिप्नोसोमा होता है, सोने की बीमारी होती है, जो परजीवी होता है ट्रिप्नोसोमा होता है। काला जार रोग किसके काटने से होता है, बालू मक्खी के काटने से क्या काला जार रोग होता है। कालाजार रोग का जो परजीवी है क्या कहता है, लिशमैनिया डोनावानी होता है, जो कालाजार रोग होता है ना उसके जो परजीवी होता है। निमोनिया रोग तो निमोनिया पढ़ लिए हैं। टाइफाइड रोग का किस जीवाणु से होता है, टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है उसी से होता है, साल्मोनेला नामक। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत जो प्रभावित होती है, कौन, आंत प्रभावित होती है। क्षय रोग जो टीबी होती है वो किस जीवाणु से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है उसी से टीबी होती है। क्षय, टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्षय से फेफड़ा प्रभावित होता है, कौन, फेफड़ा प्रभावित होता है। इटाई नामक रोग किसके कमी से होता है, जो इटाई नामक रोग जो होता है कैडमियम की कमी से होता है, कैडमियम के कारण होता है। कैराटोसिस नामक रोग जो होता है किसी कमी से होता है, पानी में जो आर्सेनिक के विष के कारण होता है, कैराटोसिस नामक जो रोग होता है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान क्या है, हैदराबाद में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, मैसूर में है, मैसूरू में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है, लखनऊ में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अनुसंधान संस्थान क्या हैदराबाद में है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डेंगू जर जो देखिए, डेंगू जर जो होता है हड्डी तोड़ बुखार होता है, किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एडीज मच्छर जो होता है उसी के काटने से होता है। डेंगू ज्वर का वायरस कौन सा होता है, अरबो वायरस होता है। डेंगू ज्वर का जो वायरस होता है वो वायरस, यानी कि डेंगू ज्वर जो होता है वायरस से होता है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9.3। 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट से के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी, यानी कि इसका आधा जो होता है, जितना वसा से ऊर्जा मिलती है उसका आधा ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब देखते हैं एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, हिस्टोन, जो प्रोटीन है ये सरल प्रोटीन है, कौन से प्रोटीन है। और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जे बर्जेलियस ने किया था, जे बर्जेलियस ने किया था प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, मोनाज है, ट्राइओज कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये किस प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं, तो मोनोसाइकोराइड कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसाइकोराइड कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये किस प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ये डाईसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, डाईसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं।